मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के पहले हम लोगों ने इसका मास्टर वीडियो कर लिया है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सभी पीडीएफ जो हैं आपके टॉपिक वाइज हैं, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हो, चाहे जेएसएससी टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हो, चाहे एमपी की, चाहे केवीएस की। इन सबका सिलेबस लगभग सेम है और उन्हीं से मिलता जुलता आपको सभी टॉपिक दी गई हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये आपके पोरीफेरा के बारे में और पोरीफेरा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन करते हैं और आगे की दिशा में बढ़ते जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिए। पोरीफेरा का अगर जनरल कैरेक्टर की बात करें तो पोरीफेरा की बॉडी कैसी होती है? वो पोरस होती है और मल्टी सेलुलर होती, पोरस होती है, मल्टी सेलुलर होती है और यहाँ पे कैविटी पाई जाती है, मतलब जिसमें वाटर फ्लो करते रहते हैं, स्पंज लाइक होते हैं। अब इन्हीं की बात करना है। देखिए, मेनी स्पंज कह रहा, मेनी स्पंज में भी बिगर कह रहा, कुछ स्पंज तो बिगर हैं, बड़े हैं देन ऑफ द टेनी फिश, छोटी मछलियों की तुलना में कुछ स्पंज बड़े हैं। इट तब भी द स्पंज हैव नो स्पेशल रिस्पायरेटर, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी रिस्पायरेशन के लिए इनके पास कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कुछ स्पंज हैं वह बड़े हैं, तुलना मछलियों की तुलना में स्पंज बड़े हैं, लेकिन स्पंज में कोई भी स्पेशल रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं पाया जाता। यह ऐसा क्यों होता है? तो आप बताएंगे ऐसा होता है द स्पंज हैव ए हाईली पोरस बॉडी, स्पंज में पोरस बॉडी पाई जाती है। कैसी बॉडी पाई जाती है? पोर युक्त बॉडी पाई जाती है, उसमें बहुत से पोर पाए जाते हैं। थ्रू विच वाटर फ्लो बाथिंग ईच सेल, जहाँ पे पानी जो है सेल के में डूबा, मतलब पानी जो है सेल के आसपास या सेल पानी के आसपास डूबी रहती है। वाटर फ्लो बाथिंग ऑफ द सेल कह रहा है कि जो वाटर फ्लो हो रहा यानी रिस्पायरेशन किससे होता है? सेल सरफेस से होता है, लेकिन यहाँ पे सेल सरफेस लिखा नहीं गया। प्रश्न के लेवल को बढ़ाने के लिए सेल सरफेस लिख देता तो सभी लोग आंसर कर लेते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है, जो आपके बारे में यहाँ पे लिखा गया। सेकेंड क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें, देखा गया द स्पंज लीड टू द सैनिटरी लाइफ एंड दस देयर ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द टू लिटिल। तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो उतना ही फिश भी लेगी, उतना ही ये भी लेंगे। एक्वेटिक में पाए जानवर जैसे जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगा उतनी ही ऑक्सीजन को उनको आवश्यकता पड़ेगी, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे? अगर ऑक्सीजन चाहिए भी फास्टर रिस्पायरेटरी रेट करके वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट मैच नहीं कर रही। फिर अगला दे रहा है द रिस्पायरेटरी ऑर्गन कुड नॉट बी फंक्शनल अंडर, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है उसमें रिस्पायरेटरी, जैसे गिल है पाया जाता है फिश में, तो वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन ही है ना, तो वो तो फंक्शनल है। तो ये ऐसा कुछ नहीं, ये भी आंसर गलत है। स्पंज रिस्पायर एनारोबिकली, ऐसा कुछ नहीं। स्पंज कैसा रिस्पायरेशन करता है? एरोबिकली रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन के थ्रू ही रिस्पायरेशन होता है। सेल सरफेस से ऑक्सीजन बॉडी में जाती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। The strong circular sphincter around the osculum of sponge is formed by, the strong circular sphincter around the osculum of sponge is formed by, आपका हो जाता है पोरोसाइट, ट्रोफोसाइट, स्पॉन्जिन फाइबर और मायोसाइट। तो सही आंसर जो हो जाता है आपका वो कौन हो जाता है? मायोसाइट। कौन हो जाता है? मायोसाइट। The mouthlets or ostia in sponge are the mouthlets और ऑस्टिया इन स्पंज आर द, कैसा होता है? पोर बिटवीन द सेल ऑफ पिनेकोडर्म, पोर बिटवीन द सेल ऑफ पिनेकोडर्म जो है ये माउथ ऑफ ऑस्टिया कहलाते हैं। द टोटीपोटेंट सेल ऑफ स्पंज इज, स्पंज की टोटीपोटेंट सेल कौन कहलाती है? स्पंज की टोटीपोटेंट सेल कौन कहलाता है? इसको बताना है। आर्क्योसाइट सेल को टोटीपोटेंट सेल के नाम से जाना जाता है। आर्क्योसाइट की सेल को टोटीपोटेंट सेल के नाम से जाना जाता है। इन स्पंज, स्पंज की बात करें, इन स्पंज जीम्यूल्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ, इन स्पंज जीम्यूल्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ, कैसा होता है? इंटरनल बडिंग। कैसा होता है? इंटरनल बडिंग। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज,
साधारण प्रकार का कैनाल तंत्र होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन एस्कान टाइप। Which of the following cell in sponge catch food? कह रहा कौन सी ऐसी कोशिका है जो भोजन को कैच करने का काम करती है, तो उसके बारे में बताना। कौन सी ऐसी कोशिका है जो भोजन को कैच करने का काम करती है? उसका नाम है पोरोसाइट। कौन सी कोशिका है? पोरोसाइट। वेरियस कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज है। स्पंज में विभिन्न प्रकार के कैनाल सिस्टम कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कौन से? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्केलेटन ऑफ स्पंज इज मेड अप ऑफ ए स्पेक्यूल्स डेट कैन नेवर बी। स्केलेटन ऑफ स्पंज इज मेड अप ऑफ ए स्पेक्यूल्स डेट कैन नेवर बी। तो हो जाता डाइएक्सान। कौन हो जाता? डाइएक्सान हो जाता। स्पंजेज ट्रांसपोर्ट देयर फूड बाई। स्पंजेज ट्रांसपोर्ट देयर फूड बाई, तो वो आपका हो जाएगा कि स्पंज अपना भोजन ट्रांसपोर्ट करता है कोनोसाइट की तरह। किससे ट्रांसफर करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कोनोसाइट से। इन द ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम व्हेन द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स ओपन डायरेक्टली बाय द वाइड एपोपाइल इनटू द एक्सक्रेंट कैनाल इट इज कॉल्ड एपोपाइल इनटू द एक्सक्रेंट कैनाल इट इज कॉल्ड यूरीफाइलस। क्या कहलाता है? यूरीफाइलस कहलाता है। मोनोएक्सान स्पेक्यूल्स विथ ए नोब एट वन इज कॉल्ड। मोनोएक्सान स्पेक्यूल्स विथ ए नोब एट वन इज कॉल्ड मोनेक्टाइल। क्या कहलाता है? मोनेक्टाइल कहलाता है। इन स्पंजेज स्केलेटन सिक्रीटिंग स्क्लेरोब्लास्ट आर मॉडिफाइड अमीबोसाइट। इन स्केलेटन सिक्रीटिंग स्क्लेरोब्लास्ट आर मॉडिफाइड अमीबोसाइट्स। विच सेल ऑफ स्पंज है फूड रिजर्व? कौन से ऐसी कोशिका है जो स्पंज में भोजन को रिजर्व करने का काम करती है? थीसोसाइट की कोशिका है। इन स्पंजेज फर्स्ट फूड इज इंजेस्टेड बाय द कोइनोसाइट एंड डाइजेशन ऑफ द सिंपलेस्ट इज, तो अमीबोसाइट। कैलकेरियस स्पेक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। कैलकेरियस स्पेक्यूल किसके बने होते हैं? कैल्बोब्लास्ट के, कैल्कोब्लास्ट के बने होते हैं। द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा इज एन। द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा इज एन क्या होता है? तो आप कहेंगे मीजेनकाइम होते हैं। क्या होते हैं? मीजेनकाइम होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन ऑफ स्पंज। कह रहा कौन ऐसा है जो रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी कोशिका रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहेंगे आर्कियोसाइट की कोशिकाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन ए करेंट ऑफ द वाटर इज इन स्पंज। कह रहा कौन से ऐसी कोशिकाएं हैं जो वाटर करंट को मेंटेन करने का काम करती हैं स्पंज में? तो आप कहेंगे कोइनोसाइट की कोशिकाएं। स्केलेटन इन डेमोस्पंजिया। डेमोस्पंजिया में स्केलेटन होता है स्पॉन्जिन फाइबर का। आगे पैराजूलॉजी द स्टडी ऑफ। पैराजूलॉजी एक प्रकार का अध्ययन है। किस प्रकार का अध्ययन? उसे कहते हैं पोरीफेरा। पैराजूलॉजी किसका अध्ययन करती है? पोरीफेरा का। हु डिस्क्राइब द एनिमल नेचर ऑफ पोरीफेरा। कौन ऐसा है जो एनिमल नेचर को डिस्क्राइब करने का काम करता है? एलियास। एलियास नामक साइंटिस्ट ने पोरीफेरा के नेचर के बारे में बताया था। एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ। एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा? तो एम्फीब्लास्टुला जो है साइकान का लार्वा। किसका लार्वा है? साइकान का लार्वा। रेगान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन। रेगान टाइप की कैनाल सिस्टम किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे रेगान टाइप की कैनाल सिस्टम पाई जाती है लार्वल स्टेज ऑफ सम स्पंज। स्पंज कुछ स्पंज में, लार्वा स्टेज ऑफ सम स्पंज में रेगान टाइप की पाई जाती है। स्केलेटन्स ऑफ स्पंज इज सिक्रेटेड बाई। स्केलेटन ऑफ स्पंज इज सिक्रेटेड बाई, तो हो जाता है स्क्लेरोसाइट। कौन हो जाता है? स्क्लेरोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्पंज। कह रहा कौन ऐसा है जो स्पंज के मामले में सही है?
तो हो जाता इनन्यूमरेबल माउथ एंड वन एग्जिट। इनन्यूमरेबल माउथ पाए जाते हैं और वन एग्जिट पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर आर फाउंड इन। फ्लैजिलेटेड चैम्बर किस में पाए जाते हैं, तो आपको बताना फ्लैजिलेटेड चैम्बर आर फाउंड इन, तो आप कहेंगे ल्यूकोसोलिनिया। फ्लैजिलेटेड चैम्बर आर फाउंड इन किस में, ल्यूकोसोलिनिया में। पैराजूलॉजी द स्टडी ऑफ। पैराजूलॉजी द स्टडी ऑफ, तो आपको बताएंगे पैराजूलॉजी पोरीफेरा। इंटरनल बडिंग इन सम स्पंजेज इज फॉर। इंटरनल बडिंग इन सम स्पंजेज इज फॉर, तो आपका कौन सा हो जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमन बाथ स्पंज इज। कॉमन बाथ स्पंज कौन होता है, तो कॉमन बाथ स्पंज होते हैं स्पंजिया। कॉमन बाथ स्पंज कौन है, स्पंजिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंज इज। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्पंज में पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंज इज सेलुलर ग्रेड। द कास्टलाइन टर्कीज बाथ स्पंज इज। कास्टलाइन टर्की में बाथ स्पंज कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे स्पंजिला ऑप्सिनेलिस। स्पंजिला ऑप्सिनेलिस जो है एक कास्टलाइन टर्कीज बाथ स्पंज है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज फाउंड इन। पैरागैस्ट्रिक कैविटी किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे ऑल स्पंज में। सभी स्पंज में पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है। ए स्पंज डिफर फ्रॉम अदर मेटाजोन्स इन हैविंग। ए स्पंज डिफर फ्रॉम अदर मेटाजोन्स इन हैविंग नन। इनमें से कोई नहीं। ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एनिमल इन हैविंग। कह रहा एक स्पंज दूसरे से अलग हो जाता है रखने के कारण। क्या रखने के कारण, तो स्पेक्यूल रखने के कारण, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम रखने के कारण, कोइनोसाइट रखने के कारण, ये सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। स्पंजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। स्पंजेज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या क्या होती हैं, तो इनमें कोइनोसाइट पाए जाते हैं। कोइनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इन्यूमरेबल माउथलेट्स पाए जाते हैं। वन एग्जिट पाई जाती है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी आंसर मैच करते हैं स्पंज से, ये सही है आपका। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एग्जिबिटेड। कह रहा कैनाल सिस्टम जो पाई जाती है, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एग्जिबिटेड बाय द डेमोस्पंजिया इन। तो डेमोस्पंजिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो आप कहेंगे साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे ल्यूकोसोलिनिया में एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंज। कह रहा कौन ऐसा है जो इसके लिए स्पंज का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, यानी मुख्य लक्षण के रूप में जाना जाएगा। दे नहीं अलग है, तो दे है पासेज स्पेशल सेल कॉल्ड कोइनोसाइट। कह रहा कि इसके पास एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, कोइनोसाइट होती है। द स्पंज हेक्जेटेनेलिडा लिव्स इन। हेक्जेटेनेलिडा कहाँ पाया जाता है स्पंज में, तो ब्रेकिश वाटर में पाया जाता है। चेक द एप्रोप्रिएट आंसर इंडिकेट द फ्रेश वाटर स्पंज फ्रॉम द फॉलोइंग असेंबलेज। तो आपका हो जाएगा यू स्पंजिया। कौन हो जाता है, यू स्पंजिया। द सेल सराउंडेड ऑफ द ऑस्कुलम इन स्पंज। द सेल सराउंडेड द ऑस्कुलम इन स्पंज, तो हो जाता है आपका मायोसाइट। कौन हो जाता है, मायोसाइट। आगे आ जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास हेक्जेटेनेलिडा इज। हेक्जेटेनेलिडा में कौन सा एग्जाम्पल सही है, तो आप कहेंगे यू प्लेक्टेला। ग्लास स्पंज बिलोंगिंग टू द क्लास। ग्लास स्पंज क्लास से बिलोंग करता है हेक्जेटेनेलिडा में। मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द पोरीफेरा इज। बॉडी वॉल, पोरीफेरा की बॉडी वॉल की मिडिल लेयर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे मेजेनकाइम। कौन हो जाता है, मेजेनकाइम। द टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इन क्लेथरीना इज। क्लेथरीना में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो आप कहेंगे साइकान टाइप का। स्केल्टन्स इन डेमोस्पंजिया। डेमोस्पंजिया में स्केल्टन कैसा होता है, तो स्पॉन्जिन फाइबर जैसा होता है। हु डिस्क्राइब द एनिमल नेचर ऑफ पोरीफेरा। कौन ऐसा है जिन्होंने पोरीफेरा एनिमल के नेचर के बारे में बताया था, तो एलियाज नामक साइंटिस्ट ने। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज इज बेस्ड ऑन। स्पंज का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे स्केलेटन सिस्टम के आधार पर बांटा गया। कॉमन बाथ स्पंज इज यू स्पंजिया। कॉमन बाथ स्पंज किसे कहा जाता है, यू स्पंजिया।
फर्टिलाइजर इन स्पंज इज, स्पंज में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? तो आप कहेंगे एक्सटर्नल। द कॉमन नेम ऑफ द साइफा, स्काइफा का कॉमन नेम क्या है? तो स्काइफा का कॉमन नेम है अर्न स्पंज। और उसके बाद स्फिनेक्टर्स आर लाइंड बाय, स्फिनेक्टर लाइन की गई है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे थीसोसाइट के द्वारा। और उसके बाद एमंग देम विच इज द स्टोर फूड स्टोरेज, कौन से ऐसी कोशिका है जो फूड स्टोरेज का काम करती है? तो आप कहेंगे थीसोसाइट। द फूड वैक्यूल मीडियम इज ए, फूड वैक्यूल मीडियम कैसा होता है? फर्स्ट एसिडिक होता है, देन एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। नेम ऑफ द स्काइफा लार्वा, स्काइफा लार्वा का नाम क्या है? स्काइफा लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो आपने पोरिफेरा से संबंधित जो भी पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन से संबंधित सभी चीज़ों को हमने 56 क्वेश्चन आंसर में कवर किया, लेकिन बहुत कम समय में हमने कवर कर लिया। अब आप दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे ल्यूकोसोलिनिया है, और ल्यूकोसोलिनिया के बाद अगर आप देखेंगे आगे तो एक टॉपिक और आपकी होगी ल्यूकोसोलिनिया के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन दोनों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग आगे की दिशा में मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ आगे के साथ बढ़ते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।